हेलो मीरा। सर मैं मीरा मैम अन्नू बोल रही हूँ। सॉरी अनु, मैं कुछ और सोच रहा था, देखा नहीं कि तुम्हारा कॉल है। ओके सर, मैं समझती हूँ। शायद मैंने आपको गलत टाइम पे कॉल कर दिया। मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोलो क्या बात। सर मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। आपने मुझे राजनंदिनी साड़ी का बिजनेस सेट बनाया ना, इससे मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हैं। मम्मी तो इतनी खुश है कि पूरे मोहल्ले में पेड़े बांट रही हैं। तो थोड़े मेरे लिए भी ले आना। ओके। ऑन अ सीरियस नोट, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। यू डिजर्व दिस। वैसे तुमने वो एग्रीमेंट पढ़ा? नहीं सर, अभी पढ़ा नहीं है, बस थोड़ी देर में पढ़ती हूँ। ओके ठीक है, पढ़ लेना और साइन कर देना। नहीं सर, मैं उस पर साइन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट में उस इंसान के सामने साइन करना चाहती हूँ जिसने मुझ पर भरोसा करके मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, और वो आप हैं सर। मैं आपके सामने एग्रीमेंट साइन करूंगी। ठीक है, फिर हम कल सुबह 9:30 बजे ऑफिस में मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं 9:30 बजे का इंतजार करूंगी। बाय। क्या मीरा ने जॉब छोड़ दी? जी देखिए माँ, मैं मानता हूँ कि मीरा मैडम से गलती हुई है, पर गलती तो किसी से भी हो सकती है। और मीरा मैडम ने वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए इतना कुछ किया है, मुझे लगता है कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। तुम्हारी बात सही है। मीरा ने इस ऑफिस के लिए जो कुछ भी किया है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऑफिस नहीं, इस परिवार का भी हिस्सा है। तुम फिक्र मत करो, मैं आर्य से बात करती हूँ। कांग्रेचुलेशंस अनु, तू राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड बन गई है। तू मैं भूल तो नहीं जाएगी ना? भूल जाएगी क्या, भूल चुकी है। इससे पूछो आर्य सर के अलावा कोई याद आता है? लेकिन तू सही कह रहा है। तुम दोनों को अगर इसी तरीके से मेरी टांग खिंचाई करनी है ना, तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रुक ना। मैं सच में बहुत खुश हूँ अनु। बचपन से साथ में खेला और आज तुझे इतनी बड़ी पोस्ट पे देख के ना, मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। अब किस बात की टेंशन हो रही है? ये कि तू उस ऑफिस में वापस जा रही है, लेकिन वो शख्स उसी ऑफिस में है जिसने तुझे वहां से निकालने की कोशिश की थी। तू बस अपनी आंखें और कान ना खुले रखना, चौकन्ना रही हो तो। सिमरन सही कह रही है। अनु, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे क्यूटीज। अब पार्टी कर ले। उठाओ। Cheers. पुष्पा जी, हाँ। कुल मिलाकर हाँ। 1014 साड़ियां हैं। उनमें से बहुत कुछ ब्रांडेड है और 5000 से 10,000 तक की रेंज की है। इसका मतलब अगर हमने सारी साड़ियां बेच दी तो हमें 14 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। वो सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि ये सब हम बेचेंगे कैसे? कुछ सोचते हैं। फिलहाल घर चलिए, मुझे खाना बनाना है। हाँ चलो चलिए। अरे पुष्पा, तुम्हारी ही घर आ रही थी। ये लो प्रसाद। अब भी लो। ये कहाँ का प्रसाद है चाची? कालका जी के दर्शन करने गई थी, मन्नत की थी प्रसाद और साड़ी चढ़ाने की। पुष्पा जी, हाँ? क्या सोच रही है? साड़ी बेचने का आइडिया। साड़ी कहाँ बेचनी है उसका जुगाड़ मिल गया है। जय माता रानी। जय माता। आर्य, सोए नहीं बेटा? हाँ माँ, नींद नहीं आ रही। जब बच्चों को नींद नहीं आती तो उन्हें कहानी सुनानी चाहिए। मैं कहानी सुनाऊं? सच में? तो फिर मेरी कहानी बैक सीट पे और आपकी कहानी फ्रंट सीट पे सुनाइए।
एक घर में 2 भाई रहते थे। एक दिन बड़ा भाई एक मनी प्लांट लेके आया जिसे उससे बहुत लगाव था, लेकिन एक दिन अचानक छोटे भाई से वो गिर गया। माँ, ये तो मेरी और हर्ष की कहानी है। वो मनी प्लांट मैं लाया था और हर्ष ने उसे गिरा दिया था। फिर तुमने क्या किया था? कुछ नहीं, मैंने उसे दूसरे गमले में लगा दिया था। क्यों? उसकी कुछ पत्तियां टूटी थी, लेकिन पूरा पौधा खराब नहीं हुआ था। रिश्तों में भी ऐसे ही होता है बेटा। एक गलती से इंसान बुरा तो नहीं हो जाता, और अगर कोई अपने से गलती हो भी गई तो जजमेंटल होने के बजाय उसके साथ खड़े रह के हमें उन्हें संभालना चाहिए। आप किसकी बात कर रही हैं? मीरा। माना कि मीरा से गलती हो गई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। माँ, आपसे सब मीरा ने कॉल करके कहा? नहीं। झेंडे? क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी कहा हो। देखो आर्य, झेंडे और मीरा तुम्हारे 2 हाथों की तरह है। आज तुमने जो कुछ भी अचीव किया है उसमें उन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तुम्हारे पास तुम्हारा एक हाथ यानी कि झेंडे है, लेकिन सिर्फ एक हाथ से जिंदगी गुजारना आसान नहीं है बेटा। मीरा के बगैर बहुत प्रॉब्लम होगी। एक गलती तो किसी की भी माफ होनी चाहिए। आर्य, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ मीरा से बात ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद जाके उसे ऑफिस वापस ले आओ। Congratulations, मैम। थैंक यू एफएम जी। कंग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सर। अब जबकि तुम्हें राजनंदिनी साड़ी का इंचार्ज बना दिया गया है, तुम पे जिम्मेदारियां और बढ़ गई। सुखी बेटा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू। Congratulations, Anu. थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस अनु मैडम। थैंक यू सो मच झेंडे सर। अब आर्य सर अपने कैबिन में है ना, मैं उनसे 1 मिनट मिलकर आती हूँ। नहीं सर, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे। ऑफिस नहीं पहुंचे? पर उन्होंने तो खुद मुझे 9:30 बजे ऑफिस आने के लिए कहा था, तो वो कहाँ गए? वहीं जहां उन्हें फिलहाल होना चाहिए था। आप यहाँ? तुम अपने आप को समझती क्यों मीरा? हो क्या गया तुम्हें? ये सब क्या कर रही? सब वो मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने वो किया जो तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर मैंने तुम्हें जरा सा डांट क्या दिया? तुम ऑफिस छोड़कर चली। वो कंपनी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। तुमने उसमें अपना खून पसीना डाला है मीरा, और कंपनी क्या तुम्हारा परिवार है, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा है। और अब तुम्हारा ये रेजिग्नेशन लेटर, मीरा मैं तुम्हारा ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना।